से निकल के बाहर इनकी जानी भी सोचा कर, खुद से निकल के बाहर इनकी जानी भी सोचा कर। गुमराह न हो जाएं कल को हमारे बच्चे, गुमराह न हो जाएं कल को हमारे बच्चे, नजीरन तुम बुजुर्गों के पांव भी छुआ कर। एक कविता मैं आपको जो सुनाना चाहता हूं, उसका शीर्षक है दिन अभी ढला नहीं। दिन अभी ढला नहीं, चांद भी निकला नहीं, दिन अभी ढला नहीं, चांद भी निकला नहीं, शाम का धुंधलका है अभी दिया जला नहीं। दिन अभी ढला नहीं, चांद भी निकला नहीं, शाम का धुंधलका है अभी दिया जला नहीं। कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। पाँव में छाले हैं बहुत, पद पथरीले हैं बहुत, पद पथरीले हैं बहुत, पाँव में छाले हैं बहुत, पर मेरी इन आंखों ने भी स्वप्न पाले हैं बहुत। पद पथरीले हैं बहुत, पाँव में छाले हैं बहुत, पर मेरी इन आंखों ने स्वप्न पाले हैं बहुत। अभी तो पूरे वेग से एक बार भी चला नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। क्यों रुक गई है जिंदगी, मेरा सफर तो बाकी है। क्यों रुक गई है जिंदगी, मेरा सफर तो बाकी है। इश्क के हसीन मरहले, खूने जिगर तो बाकी है। इश्क के हसीन मरहले, खूने जिगर तो बाकी है। अभी तो अपने आप से कोई भी गिला नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। अभी तो अपने आप से कोई भी गिला नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। किसी की दिल की राह से मैं अभी गुजरा नहीं, किसी की दिल की राह से मैं अभी गुजरा नहीं, झील से गहरी आंखों की गहराई में उतरा नहीं। अभी तो इंतजार का कोई भी सिलसिला नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। न फूलों की नजाकत देखी, न कांटों का चुभन देखा, न फूलों की नजाकत देखी, न कांटों का चुभन देखा, न तितलियों के रंग देखे, न भौरों का गुंजन देखा। न फूलों की नजाकत देखी, न कांटों का चुभन देखा, न तितलियों के रंग देखे, न भौरों का गुंजन देखा। अभी तो मन में प्रेम का पुष्प ही खिला नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। न बंद कर मैं खाना साकी, न बंद कर खाना साकी, मैं अभी प्याले में बाकी। न बंद कर मैं खाना साकी, मैं अभी प्याले में बाकी। अभी है मैंने पी कहा, जरा सा, अभी है मैंने पी कहा, चकी है केवल बस जरा सी। अभी जरूर आंखों से रगों में उतरा नहीं, अभी जरूर आंखों से रगों में उतरा नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। जो भी पाया टुकड़ों में, जो भी पाया टुकड़ों में एक मुश्त कुछ पाया नहीं, जो भी पाया टुकड़ों में एक मुश्त कुछ पाया नहीं। खुशियां फिसली रेत सी, खुशियां फिसली रेत सी, हाथ कुछ आया नहीं। जो भी पाया टुकड़ों में एक मुश्त कुछ पाया नहीं, खुशियां फिसली रेत सी, हाथ कुछ आया नहीं। हमने अभी मुकद्दर से इस बाबत कुछ पूछा नहीं, हमने अभी मुकद्दर से इस बाबत कुछ पूछा नहीं, कैसे ठहर जाऊं मैं, कैसे ठहर जाऊं मैं। कविता का काम भी यही है, कविता उजाला बांटे तमाम तरीके से। जैसे गूगल का जो शेर कहा कौटिल्य के ऊपर, अच्छे से निकाले, बहुत अच्छे शेर, बहुत अच्छी कहन। अभिनंदन जी, आपका अभिनंदन इस मंच से। आइए हम हाँ, कोई करे न करे, हमारा अभिनंदन है। अच्छा, अभिनंदन जी जब किसी का वो कविता है ना, कि हर किसी से रो चुके गम कम हुआ, हर किसी से रो चुके गम कम हुआ क्या, का प्रयास है। आपको बहुत बहुत सफलता मिले इन कामों में, हमारे कवियों को। आइए, ये कवि सम्मेलन अपने अंतिम सोपान पर है हमारे बीच, तो इसीलिए हमने अध्यक्ष घोषित नहीं किया था कवियों में कोई, कि किसको कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। आइए, आप पढ़ेंगे, आपको कुछ कहने की इच्छा है? आइए, मंच से आइए, अपना परिचय दीजिए।
इच्छा का जागृत भाव आ जाए, एक मंच मिले, एक झिझक मिटे, यही सफलता है हमारी। जी, मेरा नाम सबिता है। मैं वैद्युतिक अभियांत्रिकी विभाग में शोध की कर रहा हूँ। ये सुर सरिता का जब प्रचार हुआ तो मैं वो विज्ञापन पढ़ी थी और मेरी बहुत इच्छा हुई कि सभी आदरणीय गणों को सुनने के बाद मुझे भी एक छोटा सा अवसर मिले कुछ कहने का। तो मैं जो लिखती हूँ वो कविता की श्रेणी में आएगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता, पर लिखी हूँ कुछ। शीर्षक है माँ तेरी याद आती है मुझे। काफी दूर निकल लेती हूँ, खुश हूँ मीलों चल के, किंतु लड़खड़ाने की आदत अब भी है मुझ में। तेरी उंगली पकड़ चलने की घड़ी घड़ी जाग आती है मुझे। माँ तेरी याद आती है मुझे। कई सारे पकवान बना लेती हूँ, खुश हूँ पूड़ियाँ गोल बेल के, किंतु रोटियां जलाने की आदत अब भी है मुझ में। तेरे हाथों बनी मिस्सी रोटी खाने की घड़ी घड़ी जाग आती है मुझे। तेरी याद आती है मुझे। वो अलग अलग पहलुओं को लेकर कुछ कुछ पैराग्राफ्स हैं। बहुत सारी बातें कर लेती हूँ, खुश हूँ हंस बोल के, किंतु स्वयं को भरमाने की आदत अब भी है मुझ में। तुझसे लिपट रोने की घड़ी घड़ी जाग आती है मुझे। माँ तेरी याद आती है मुझे। मौसम के थपेड़े सह लेती हूँ, खुश हूँ हर द्वंद्व खेल के, किंतु अचानक वार पर आंखें मिचकाने की आदत अब भी है मुझ में। तेरे आंचल तले सुस्ताने की घड़ी घड़ी जाग आती है मुझे। माँ तेरी याद आती है मुझे। सुबह आंखें खोलने पर, रात सोने से पहले तेरी धीमी सी मुस्कान देखने की घड़ी घड़ी जाग आती है मुझे। हर किस्से में, जीवन के हर हिस्से में तेरी याद आती है मुझे। माँ तेरी बहुत याद आती है मुझे। धन्यवाद। हैं तो होंगे फलक, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे फलक, मगर मुझे अपने माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। तो हमारी माँ जैसी भी है, जहाँ भी है, जो भी है, वो हमें प्यारी है, वो हमें अच्छी है। सविता बहन की इस कविता के लिए कोटि सर नमन। सब अपनी अपनी माँओं को नमन करें। उन्हें हम क्या दे सकते हैं, माँओं को सिर्फ याद कर सकते हैं। भावनाओं के बिंदुओं पर डूबती उतराती है कविता, हम सबको हृदय की अतल गहराइयों तक छू गई। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे कवियों के स्थान पर एक और वृद्धि हुई सविता जी के आने से। और सरस्वती को मेरा नमन और यहाँ बैठे सभी कविवर महोदयों को मेरा नमन। मेरा नाम प्रदीप मैठानी है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं भौतिक विज्ञान से स्नातकोत्तर में अध्ययन कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेम का माहौल बन चुका है तो मैं भी अपनी एक प्रेम कविता सुनाना चाह रहा हूँ। तो मैं पिछले जन्म की अपनी प्रेम कहानी को कुछ पंक्तियों की सहायता से आपके सामने रखना चाहूंगा। जो यह पूरी प्रेम कहानी थी उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं तोता तू मैना, हम तुम तोता मैना, पे घूमे आसमां को चूमा पर चूम न सके एक दूजे को। घायल समाज के एक शिकारी ने पकड़ा हमको, बेच दिया कर दिया अलग, रहे हम जिंदगी भर पिंजड़े में। तन्हाई में आकर एक दिन तोड़ा मैंने पिंजड़ा, दर दर भटका ना मिली कहीं तू। एक शाम देखा तुझे एक मेले में, पिंजड़े में थी तू बंद। आज दिन था बरसों बाद मिलन का, तोड़ा ये पिंजड़ा भी हमने, उड़ गए हम। यह आजादी न भाई घायल समाज को, प्रेम आजादी के विरोधी एक शिकारी ने तोड़ दे हमारे पंख। एक बार फिर रख दिया मुझको पिंजड़े में, एक दूजे शिकारी ने यूं चलाए गुले। एक पाखी डूबना चाहता है सागर में, प्यार भरे दिल का पाखी
धुंधली है आंखें इसकी, कोमल है पंख इसके, राह में घायल वन है राह में, एक बूंद की चाह में पैदल ही चला आ रहा है, प्यार भरे दिल का पाखी। तो लास्ट दो पंक्तियों से होता तो मैं अच्छा लगन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, तो मैं अच्छा लगन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे दुनिया देखने का शौक कब था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। हम कुछ भी करेंगे उसका 10 गुना हमारे अपने हमारे करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कविता हमें शक्ति और प्रेरणा दे कि हम कुछ संवेदना युक्त होकर कुछ काम करने की कोशिश करें। और संवेदनाओं से भरा ये कवि जो आज के इस मंच का लगभग अध्यक्षी का, आंखों से रोने का मजा कुछ और है, और आंसू बने लफ्ज, लफ्ज बने गजल, और गजल में तेरे होने का मजा कुछ और है। अब आज के अंतिम कवि हैं, इसलिए जितना सम्मान जितनी तालियां बजा सकूं इनके लिए बजाइएगा, फिर अवसर एक साल बाद होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग बहुत मनोयोग से सुन भी रहे हैं। 3-4 दिन की यात्रा हो रही है यहाँ से राजू भाई के सौजन्य से, और एक विचित्र आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ। बड़े बड़े भीड़ भरे आयोजन तो नहीं हो रहे हैं, जी हाँ, विचित्र वैचित्र जो है आनंद में भी है, निराश में भी है। आप वैचित्र को किस ढंग से देखते हैं, देखने की दृष्टि की बात है। मेरा मूड बन जाए और आपका भी मूड बन जाए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, केवल 8-9 मिनट का पास 4 पंक्तियाँ पहले सुन लीजिएगा, फिर एक नजर पढ़ता हूँ और एक गीत सुनूंगा। कोई गुलशन है, कोई सहरा है। गुलशन फूल वन को कहते हैं और मतलब रेगिस्तान या नफरिस्तान कहते हैं। मैंने इन दोनों शब्दों का मानवीकरण करने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हुआ हूँ आप बताएंगे, सुनिए। कोई गुलशन है, कोई सहरा है, कोई गुलशन है, कोई सहरा है, जैसी फितरत है वैसा चेहरा, जैसी फितरत है वैसा चेहरा है। तो थोड़ा ठहर सुनिएगा कि जिंदगी नहीं फिर भी, जिंदगी वफा नहीं फिर भी, जिंदगी से लगाओ गहरा है, जिंदगी से लगाओ गहरा है। एक गजल के 4-5 जुड़ रहा हूँ आपसे और आपको अपने जोड़ता हूँ, सुनिए। यह तो हमारा आपका चेहरा गवाह है, यह तो हमारा आपका चेहरा गवाह है, यह तो हमारा
मोहब्बत की राह है, इस कारवां की राह मोहब्बत की राह है। जब सुन रहा है गौर से, जब सुन रहा है गौर से वो मेरी दास्तां, जब सुन रहा है गौर से वो मेरी दास्तां, महसूस हो रहा है मेरा खैर ख्वाह है, महसूस हो रहा है मेरा खैर ख्वाह है। ओ कितना भी सर बुलंद हो, कितना भी सर बुलंद